अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दहूम जमात के रियाजी सदुअम में पांचवा सबक मुहद्दिद इल्म हिंसा। इस सबक के हम मशक़ी सेट 5.2 देख रहे हैं, जिसके हम लास्ट के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, 10, 11, 12। ये इस सबक का वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले और 6 वीडियो इसी सबक के बनाए गए हैं। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 10, नुक्ता ए और बी को मिलाने वाले कता ए बी के तकसीम सलासी करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। आइए इसे शक्ल के जरिए समझते हैं। जैसे यहाँ पे कता ए बी बोला है तो हमने यहाँ पे एक कता ए बी लिया है, जिसमें ए के मुहद्दिदीन हम ले रहे हैं 2 और 7 और बी के मुहद्दिदीन नफी 4 और नफी 8। अब ये एक ए बी कता है और कहा गया है तकसीम सलासी करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। तो यहाँ पे हमें ऐसे नुकात लेना है जो इस कता को 3 हिस्सों में बांटे, 3 बराबर के हिस्सों में बांटे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक नुक्ता ले लेता हूँ पी। तो देखिए सिर्फ 2 हिस्से तैयार हो रहे, तो मुझे और एक नुक्ता लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं क्यू ले लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ तो देखिए ए पी एक हिस्सा हुआ, पी क्यू दूसरा हिस्सा और क्यू बी तीसरा हिस्सा, यानी यहाँ पे 3 हिस्से तैयार हो गए। और ये 2 नुकात पी और क्यू, इनके हमें मुहद्दिदीन मालूम करना है। तो यही हमारा सवाल है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये इनके मुहद्दिदीन फर्ज कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पहले नुक्ते के लिए x1 y1 ले रहा हूँ, दूसरे नुक्ते के लिए x2 y2 ले रहा हूँ, तीसरे नुक्ते के लिए x3 y3 ले रहा हूँ और चौथे नुक्ते के लिए x4 y4 ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे ये तमाम तर चीजें मैंने जो यहाँ पे ली है, पहले मुझे यहाँ पे लिखकर बताना होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फर्ज किया कता ए बी को सलासी तकसीम करने वाले नुकात P और Q है, जैसे कि हमने यहाँ पे शक्ल में लिया है। साथ ही यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सलासी तकसीम का मतलब होता है कि 3 बराबर के हिस्से, यानी 3 मुतमासिल कतात यहाँ पे तैयार होते हैं। तो हम बताएंगे AP बराबर है PQ के और PQ बराबर है QB के। उसे लिख लेते हैं यहाँ पे और इसे नंबर 1 दे देते हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए यहाँ पे नंबर 1 दे रहे हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे हमने ये चीजें फर्ज की थी, मुहद्दिदीन फर्ज किए थे। तो यहाँ लिख लेते हैं नुकात के लिए मुहद्दिदीन फर्ज किया। ए के लिए हमने x1 y1 लिया था, पी के लिए x2 y2, क्यू के लिए x3 y3 और बी के लिए x4 y4। पहले हम यहाँ पे नुक्ता पी के मुहद्दिदीन मालूम करते हैं। अगर मैं नुक्ता पी के मुहद्दिदीन मालूम कर रहा हूँ तो मुझे ए और बी के मुहद्दिदीन की हेल्प से ये मालूम करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये दे चुका है ना। तो इसकी वजह से हम ये जो ना मालूम मुहद्दिदीन है वो मालूम कर सकते हैं। तो पी के मुहद्दिदीन मालूम कर रहे हैं ए और बी की मदद से। तो देखिए ये पी नुक्ता पी ए बी का वस्ती नुक्ता नहीं है। वस्ती नुक्ता यानी दरमियान का नुक्ता नहीं है ना। तो इसीलिए वस्ती नुक्ते का जाब्ता हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर दूसरा जाब्ता हमारे पास बचता है हिस्से का जाब्ता। तो हिस्से के जाब्ते के लिए हमें क्या जरूरी रहता है कि ये नुक्ता पी ये कता ए बी को किस निस्बत में तकसीम कर रहा है वो भी मालूम करना होता है। तब जाके हम यहाँ पे इसके मुहद्दिदीन मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं नुक्ता पी के मुहद्दिदीन मालूम करने के लिए। जैसे हम यहाँ पे ये देखिए ये नुक्ता पी है, इसके ये एक जानिब एक हिस्सा होगा और दूसरी जानिब का दूसरा हिस्सा होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम m ले लेते हैं और P से B तक का फासला हम n ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे n ले लेते हैं। तो ये mn की निस्बत हमें मालूम करना होगी, यानी नुक्ता P तथा AB को किस निस्बत में तकसीम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें AP बटे PB लेना होगा। ठीक है, mn की निस्बत यानी AP बटे PB। तो यहाँ लिख लेते AP बटे PB। अब देखिए AP मैं एज इट इज लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही हिस्सा है, लेकिन पीबी में 2 हिस्से तैयार हो रहे हैं, 2 कतार तैयार हो रहे हैं। देखिए पी क्यू एक है और क्यूबी दूसरा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एपी एज इट इज मैंने लिखा हूँ, पीबी की जगह मैं लिख रहा हूँ पी क्यू जमा क्यूबी। पीबी की जगह हमने क्या लिखा, पी क्यू जमा क्यूबी। अब यहाँ पे हमने देखा कि देखिए पी क्यू किसके बराबर है, एपी के, और क्यूबी भी किसके बराबर है, एपी के। तो एक की बिना पर हम बता सकते हैं
कि पी क्यू बराबर है ए पी के और क्यू बी बराबर है ए पी के। अच्छा, ये दोनों को हम ए पी में क्यों तब्दील कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ए पी की मदद से ऊपर ए पी है तो और नीचे का ए पी, यहाँ कुछ ना कुछ कैंसिलेशन होगा और हमें नंबर यहाँ पे मिलेंगे, हासिल होंगे, तो वहां पे निस्बत मिल जाएगी, उससे आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पी क्यू और क्यू बी को ए पी में तब्दील कर रहे थे कि यहाँ पे ए पी लिखा हो, पी क्यू को हमने ए पी लिखा और क्यू बी को भी ए पी लिखा। किसकी मदद से? एक में हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों भी ए पी के बराबर है, तो यहाँ लिख लेते हैं एक की बिना पर। चलिए पहले मैं यहाँ LHS लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हिस्सा लिख लेता हूँ, ए पी बटे पी बी, वैसे ही लिख दिया हमने। और यहाँ पे देख पा रहे ए पी ऊपर है और नीचे ए पी जमा ए पी 2 ए पी हो जाएगा, तो ए पी बटे 2 ए पी, ये ए पी और ये ए पी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं, यानी क्या बचेगा? 1, यानी 1 बटे 2 हमें मिलता है। यानी हम बता सकते हैं कि ए पी की निस्बत पी बी से कितना मिल रहा है हमें? 1 की निस्बत 2। तो ये ए पी हमारे लिए क्या था? m, और पी बी क्या था? n। तो यानी यहाँ पे हमें m की निस्बत n बराबर मिलता है 1 की निस्बत 2 से। चलिए यहाँ पे निस्बत मिल गई, अब इसके मुहद्दिदीन मालूम करते हैं। यहाँ पे हम पहले ये बता दें कि ये जो नुक्ता P है ये कता ए बी को 1 की निस्बत 2 में तकसीम करा, तो यहाँ लिख लेते हैं नुक्ता P कता ए बी को 1 की निस्बत 2 में तकसीम करता है। ठीक है, अब यहाँ हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करें तो यहाँ लिखना होगा हिस्से के ज़ाब्ते के बिना पर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिस्से के ज़ाब्ते में हम क्या करते थे कि जिसके मुहद्दिदीन मालूम करना है उसके लिए एक्स वाई लेते थे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई, ये आप पेंसिल की मदद से भी लिख सकते हैं ताकि आपको रफ करने में आसानी हो। और यहाँ पे एक हिस्से पे हम x1 y1 लेते थे और दूसरे हिस्से पर x2 y2। ये आपको समझाने के लिए ये तमाम तर चीजें लिखी जा रही है। ठीक है, इसका यूज नहीं है बट लेकिन समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हिस्से का ज़ाब्ता हमारे लिए क्या होता था? x के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अभी यहाँ पे देखिए x, ये x मालूम करना है। x एक्चुअल में हमने क्या कंसिडर किया? x2, तो मुझे यहाँ पे x नहीं x2 लिखना रहेगा। ठीक है, और m एज इट इज है। ठीक है, तो m को वैसे रहने देता हूँ, मैं m इस्तेमाल कर चुका हूँ, m की निस्बत n, 1 की निस्बत 2, आगे हम नंबर लिख लेंगे लेकिन यहाँ पे हम m ही रहने देंगे। अब देखिए x2 कहाँ है? x2 ये है। x2 एक्चुअल हमें क्या लेना चाहिए? x4, तो यहाँ पे मैं x4 लिख लेता हूँ। ठीक है, n, ये n को हम ऐसे ही रहने देते हैं और x1 देखिए x1 को x1 ही मैं यहाँ पे रहने देता हूँ बटे में m जमा n। ठीक है, आगे इनकी कीमतें रखते हैं। तो देखिए कीमतें रखते हैं तो यहाँ x2 हमें मालूम करना है। ठीक है, m बराबर कितना रहेगा? m की जगह पे हमें क्या इस्तेमाल करना है? 1, और n की जगह पे 2 इस्तेमाल करना। तो m की जगह 1 इस्तेमाल करें। देखिए m की जगह 1 इस्तेमाल किया। x4 कितना है हमारे पास? -4 है, तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और -4 लिख देंगे। फिर प्लस एज इट इज लिखो n कितना है? n की जगह हमें 2 इस्तेमाल करना है, 2 लिख दिया मैंने। x1 कितना है? 2, यहाँ पे 2 लिख दिया बटे में। तो यहाँ पे m प्लस n यानी एक, यहाँ पे हमें 1 और 2 का इस्तेमाल करना है, यानी 1 जमा 2 हमने लिख दिया। चलिए इनकी ज़रब दे देते हैं, तो 4 1 4 मिल जाता है, जमा नफी नफी, जमा एज इट इज लिखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1 जमा 2 3। अब यहाँ पे नफी में 4 जमा में 4 यानी सिफर मिलता है, ऊपर 0/3, 0/3 यानी 0 आंसर मिलेगा, यानी x2 बराबर 0 हमें मिलता है। चलिए इसी तरह से y मालूम कर लेते हैं। तो y के लिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि y के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसी के ज़ाब्ते के लिए? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो y की प्लेस पे हमें y2 रखना है, तो यहाँ हम y2 लिख लेते हैं और m एज इट इज, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, m एज इट इज रखिएगा और n भी एज इट इज रखना है। तो m एज इट इज रहने देते, y2 देखिए y2 की जगह में y4 रखना है, तो यहाँ पे मैं y4 कर देता हूँ, प्लस n एज इट इज रखेंगे और y1 ही रहेगा अपॉन m प्लस n। चलिए यहाँ पे इनकी कीमतें रख लेते हैं। तो y2 हमें मालूम करना है, m1 है, जैसे हम जानते हैं m1 है और n2 है, तो m1 रखे हमने और यहाँ पे y4 -8 है, तो कॉस का इस्तेमाल करेंगे, -8 लिख देंगे, प्लस एज इट इज जमा एज इट इज, और n की जगह पे हमें 2 इस्तेमाल करना है, y1 हमारे पास 7 है। ठीक है, बटे में m प्लस n यानी 1 जमा 2। चलिए ज़रब दे देते हैं। तो यहाँ पे 8 1 8 और जमा नफी नफी मिलेगा और 2 7 14 हमें मिलता है।
दोनों की जमा करने पर 1 जमा 2 3 मिलता है। यहाँ पे दोनों अलग अलग अलामत रख रहा है तो तफरीक होगी, तो 14 नफी 8 अगर हम करते तो 6 मिलता है। तो ये 3 से तकसीम पजीर है, 3 1 3, 3 दूनी 6। इस तरह से हमें y2 भी मिल गया, y2 मिला 2, तो उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए x2 हमारे लिए, x2 हमें मिला है 0, तो हमने 0 लिखा और y2 हमें मिला है 2। आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे बताना होगा कि नुक्ता P के मुहद्दिदीन 0 और 2 है। इस तरह से हमने नुक्ता P के मुहद्दिदीन मालूम किए। अब आगे बढ़ते हैं, नुक्ता Q के मुहद्दिदीन मालूम करते हैं। नुक्ता Q के मुहद्दिदीन मालूम करने के लिए हम देख पा रहे हैं कि हमने ये तीनों भी कतात को एक दूसरे के बराबर बताया था। देखिए एक में हमने देखा था कि AP बराबर है PQ के और PQ बराबर है QB के, है ना। तो इसका मतलब ये है कि PQ और QB इक्वल है, ये PQ और QB बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं PQ और QB बराबर है, किस बिना पर बता रहे हैं, एक की बिना पर। अब देखिए ये दोनों बराबर है, इट मीन्स ये जो नुक्ता Q है ये कता PB का वस्ती नुक्ता हुआ, राइट। तो यहाँ पे हम वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखना होगा, हमें बताना होगा कि नुक्ता Q कता PB का वस्ती नुक्ता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम Q मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते के बिना पर। अब हमें यहाँ पे Q के मुहद्दिदीन मालूम करना है, तो उसके लिए XY ले लेते हैं और ये P और B लेना है हमें, तो P के लिए हम X1 Y1 और इसके लिए X2 Y2 इस्तेमाल करेंगे। चलिए यहाँ पे वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता क्या होता है, X के लिए X1 प्लस X2 अपॉन 2। बट यहाँ पे मुहद्दिदीन चेंज है, देखिए किस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ कंपैरिजन करके। देखिए X की जगह हमें X3 रखना है, ये देखिए X है, X की जगह X3 रखना है। X1 की जगह हमें X2 रखना है, ठीक है। और X2 की जगह, ये X2 की जगह हमें X4 रखना है, ठीक है, X4 रखना है। तो यहाँ पे हम ये ज़ाब्ता चेंज कर देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ज़ाब्ता चेंज कर दिया। इसी तरह से Y के लिए देखते हैं, Y के लिए ज़ाब्ता क्या होता है, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता Y इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 अपॉन 2। बट लेकिन यहाँ पे Y क्या है, Y3 है। देखिए मैंने Y की जगह Y3 लिखा हूँ इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे Y1 की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, Y2। देखिए Y2 लिखा हूँ प्लस एज इट इज लिखा हूँ। Y2 की जगह हम लिख रहे हैं Y4, तो देखिए Y2 की जगह में Y4, तो ज़ाब्ता यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना होगा कि किस तरह से आपको चेंजेस करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ कीमतें रख लेते हैं, बहुत आसान है। X3 मालूम करना है, तो उसे वैसे ही रहने देंगे। X2 कितना है, 0 मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे X4 मेरे पास है -4, तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करके -4 लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो देखिए 0 -4 अपॉन 2, ये -4 एज इट इज रहेगा, तो ऊपर लिख लेते हैं -4 अपॉन 2। ये 2 से तकसीम पजीर है, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये नफी में, इसीलिए यहाँ पे नफी 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे X3 मिल गया हमें, X3 इज इक्वल टू -2। चलिए Y3 मालूम करते हैं। Y3 यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। Y2 हमारे पास कितना है, 2, और यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने प्लस एज इट इज। Y4 कितना है, -8 अपॉन 2। यहाँ जमा नफी हो जाएगा, तो 2 नफी 8/2। अब ये यहाँ पे हम दोनों की तफरीक करते हैं, तो 8 नफी 2 कितना मिलता है, नफी 6/2। ये 2 से तकसीम पजीर है, 2 1 2, 2 3 6 नफी में, इसलिए नफी 3 आएगा। तो Y3 इज इक्वल टू -3 यहाँ पे हमें मिल चुका। X3 भी मिल गया और Y3 भी मिल गया, जो कि मुहद्दिदीन है Q के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं X3 -2 है और Y3 -3 है। इस तरह से हम लिख देते हैं नुक्ता Q के मुहद्दिदीन -2 और -3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें P और Q यही नुकात के मुहद्दिदीन मालूम करने के लिए कहा था, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे फाइनल आंसर। कता AB को सलासी तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन 0 और 2, और इसी तरह से दूसरे नुक्ते के लिए -2 और -3 है। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिले। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11,
ए बी वाले कता ए बी के 4 मुतमासिल कतात में तकसीम करने वाले नुकात के मोहद्दिदीन मालूम कीजिए। ये आइए हम इसे शक्ल के जरिए आसानी से समझ लेते हैं। यहाँ पे कता ए बी बोला है तो मैंने यहाँ पे कता ए बी लिया हो, जिसमें ए के मोहद्दिदीन हम देख पा रहे -14 -10 है तो यहाँ पे हमने लिख दिया। इसी तरह से बी के मोहद्दिदीन भी दिया है 6 -2, और कहा गया है कि 4 मुतमासिल कतात में तकसीम करने वाले नुकात के हमें मोहद्दिदीन मालूम करना है जो ए बी को 4 मुतमासिल कतात में तकसीम करे। तो यहाँ पे मैं एक नुक्ता पी ले लेता हूँ। तो देखिए एक नुक्ता मैंने यहाँ पे बढ़ाया हूँ, दरमियान में लिया हूँ, तो सिर्फ 2 इससे तैयार हो रहे हैं, तो मुझे और एक नुक्ता लेना होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 इससे तैयार हो रहे हैं, जबकि 4 मुतमासिल कतात बोला है। तो यहाँ और एक नुक्ता मुझे यहाँ आ लेना होगा। तो देखिए अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ मैंने 3 नुकात लिया हूँ, लेकिन यहाँ 4 मुतमासिल कतात तैयार हो रहे हैं। देखिए ए पी 1, पी क्यू 2, क्यू आर 3 और आर बी 4। इस तरह से 4 मुतमासिल कतात यहाँ पे तैयार हो गए। चलिए इसे हम फर्ज कर लेते हैं कि मोहद्दिदीन हम यहाँ पे ले लेते हैं। मैंने ए के लिए x1 y1 लिया हो, पी के लिए x2 y2, क्यू के लिए x3 y3, आर के लिए x4 y4 और बी के लिए x5 y5। ये तमाम तर चीजें हमने लिया है, तो हमने फर्ज किया है, तो ये हमें यहाँ पे हल में बताना होगा। फर्ज किया कता ए बी को 4 मुतमासिल कतात में तकसीम करने वाले नुकात कौन कौन से है, पी क्यू आर, उसे लिख ले, पी क्यू और आर है। इसके अलावा यहाँ देख रहे हैं हम कि 4 मुतमासिल कतात बोला है, तो ये 4 मुतमासिल कतात हमने यहाँ पे तैयार किए है। यानी ए पी बराबर रहेगा पी क्यू के, पी क्यू बराबर रहेगा क्यू आर के और क्यू आर बराबर रहेगा आर बी के। चलिए उसे लिख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया और उसे नंबर 1 दे देंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा, इसीलिए यहाँ पे मैं नंबर 1 दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने इन नुकात के मोहद्दिदीन फर्ज किया था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन नुकात के लिए मोहद्दिदीन फर्ज किया। जैसे ए के लिए हमने x1 y1 लिया था, पी के लिए x2 y2, क्यू के लिए x3 y3, आर के लिए x4 y4 और यहाँ पे बी के लिए x5 y5 हमने लिया है। अब हमें यहाँ देखना है कोई कौन सा मोहद्दिदीन हम मालूम करें जिससे आसानी से बाकी के मोहद्दिदीन हम मालूम कर सकते हैं। देखिए मैं अगर यहाँ देख रहा हूं कि ये नुक्ता Q ये ए से जितने फासले पर है बी से भी उतने फासले पर है, यानी ये नुक्ता Q इसका वस्ती नुक्ता हुआ। तो हमें कैसे बताना होगा, हमने एक मसावत में देखा था कि ये चारों कतात मुतमासिल है, तो यानी हम बता सकते हैं कि ए पी जमा पी क्यू वो बराबर रहेगा क्यू आर जमा आर बी के, राइट। तो यहाँ लिख लेते ए पी जमा पी क्यू बराबर है क्यू आर जमा आर बी के। हम यहाँ से इसे बांट रहे, ये एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पे हम किस बिना पर बता रहे हैं कि ये दोनों की जमा ये दोनों के बराबर है, एक की बिना पर। तो यहाँ लिख लेते एक की बिना पर, हमने एक में ये तमाम तर चीजें लिखी है। अब यहाँ पे देखिए ए पी जमा पी क्यू, ए पी जमा पी क्यू ये किसके बराबर है, ए क्यू के। तो यहाँ लिख लेते ए क्यू। और इसी तरह से क्यू आर जमा आर बी, क्यू आर जमा आर बी ये किसके बराबर है, क्यू बी के। तो यहाँ क्यू बी हमने उसके बराबर बताया। तो यानी ए पी बराबर है क्यू बी के, तो हम बता सकते कि नुक्ता क्यू वस्ती नुक्ता है कता ए बी का, तो उसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसलिए नुक्ता क्यू कता ए बी का वस्ती नुक्ता है। वस्ती नुक्ता है तो हमें वस्ती नुक्ते के जाब्ते का इस्तेमाल करना होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं वस्ती नुक्ते के जाब्ते की बिना पर। पहले हम किस तरह से वस्ती नुक्ते का जाब्ता लेते थे, हमें पता है कि जो भी जिसके मोहद्दिदीन हमें मालूम करना है वस्ती नुक्ते के, उसे हम एक्स वाई लेते थे। फिर ये बाजू पे हम x1 y1 लेते थे और दूसरे बाजू पे x2 y2 लेते थे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए गए हैं, ये आप जब भी सॉल्व करें तो इसे पेंसिल से लेके ताकि आपको रफ करने के लिए आसानी हो, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे x के लिए हमारे पास वस्ती नुक्ते का जाब्ता क्या तैयार होता था, x1 प्लस x2 अपॉन 2, राइट। लेकिन यहाँ सूरत चेंज है, हमने यहाँ पे मोहद्दिदीन कुछ और लिए हैं। देखिए x की जगह हमें x3 रखना होगा, तो देखिए मैंने x की जगह x3 रखा हो। इसी तरह से x1 ही रहेगा, तो x1 की जगह मैंने x1 ही रखा हूं। जमा हमने एज इट इज लिखा। x2 हमारे पास असल में x5 है, तो देखिए x2 की जगह मैंने x5 रखा हो अपॉन में 2 एज इट इज। तो यहाँ पे ये जाब्ते का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
इसी तरह से y के लिए भी तैयार कर लेते हैं। देखिए y के लिए, यहाँ y के लिए ज़ाब्ता क्या होता था वस्ती नुक्ते के लिए, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखिए y असल में हमारे पास क्या है y3, तो देखिए मैंने y की जगह y3 लिखा हूं, ठीक है, और y1 की जगह y1 ही रखना है हमें, तो y1 की जगह मैंने y1 ही रखो प्लस एज इट इज। इसी तरह से y2 की प्लेस पे हमें y5 रखना है, तो यहाँ पे y2 की जगह मैंने y5 रखो अपॉन में 2। तो ये ज़ाब्ते का हमें इस्तेमाल करना होगा। चलिए अब इनकी कीमतें यहाँ पे हम रख देते हैं। देखिए x3 ये हमें मालूम करना है, तो उसे वैसे ही रहने देते हैं x3। x1 कितना है -14, तो मैंने यहाँ पे -14 लिखा प्लस एज इट इज x5 कितना है 6, यहाँ पे हमने 6 लिखा। अब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग अलामत रख रहा है, तो ये सब्ट्रैक्शन होगी, तो 14 में से 6 गया तो यहाँ पे 8 बचता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे नफी में बड़ा नंबर है तो नफी 8 मिलेगा, नफी 8/2, ये 2 से तकसीम पजीर है, 2 1 2, 2 चौक 8, नफी में आंसर था इसीलिए यहाँ नफी 8 था, इसीलिए नफी 4 हमें आंसर मिलेगा। तो x3 इज इक्वल टू हमारे पास मिल गया -4। चलिए इसी तरह से y की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे y3 हमें मालूम करना है, ठीक है, y3 हमें मालूम करना है, तो y1 कितना है -10, देखिए y3 को मैंने वैसे ही लिखो और y1 -10 है प्लस एज इट इज, और y5 मेरे पास माइनस है तो इसीलिए कॉस का इस्तेमाल करेंगे और -2 लिखेंगे अपॉन में 2। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो देखिए -10 एज इट इज प्लस माइनस माइनस और ये 2 एज इट इज अपॉन 2। -10 -2, नफी 10 नफी 2, नफी 12 हो जाएगा, तो नफी 12/2, ये 2 से तकसीम पजीर है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 2, 2 6 12, ये नफी में था इसीलिए नफी में आंसर मिलेगा। y3 भी मिल चुका हमें, नफी 6। इस तरह से हमने x3 और y3 मालूम कर चुके हैं, जो कि -4 और -6 है, तो यहाँ लिख लेते हैं -4 और -6, ये q के मौजूदीन है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग नुक्ता Q के मुहद्दिदीन -4 और -6 है। चलिए अब हमने ये मालूम कर चुके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी की मदद से यहाँ पे हमने एक में क्या देखा था, देखिए AP बराबर है PQ के, यानी AP और PQ एक दूसरे के इक्वल है, राइट। तो यहाँ लिख लेते हैं AP बराबर है PQ के, किस बिना पर बता रहे, एक की बिना पर, तो यहाँ लिख लेते हैं एक की बिना पर। अब इसका मतलब ये है कि AP और PQ बराबर है, तो ये P नुक्ता P कता AQ का वस्ती नुक्ता है, तो यहाँ लिख लेते हम लोग नुक्ता P कता AQ का वस्ती नुक्ता है। तो यहाँ हम वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते के बिना पर। अब देखिए अब यहाँ पे हम नुक्ता P के मुहद्दिदीन मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए नुक्ता P के हम मुहद्दिदीन मालूम कर रहे हैं और ये वस्ती नुक्ता है, तो इसके लिए पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसके लिए x और y हम फर्ज करेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये सिर्फ समझाने के लिए ये तमाम तर चीजें लिखी जा रही है। तो यहाँ पे x1 y1 फर्ज करते हैं और ये बाजू पे हम x2 y2 फर्ज करते हैं। अब देखिए असल में x वस्ती नुक्ते के साथ x के लिए क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, बट लेकिन यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पे हमें x की जगह x2 रखना है, तो देखिए x की जगह मैंने x2 रखा हूँ, x1 ही रहेगा जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे, और x2 x3 रहेगा, तो x2 x3 लिखा अपॉन 2। तो एक्चुअल में हमें ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है, तो मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब y के लिए भी हम ऐसे, y के लिए वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता क्या होता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे y असल में क्या है y2, तो y की जगह मैंने y2 लिखा हूँ, इज इक्वल टू एज इट इज y1 क्या है y1 ही रहे, तो यहाँ पे y1 हमने लिखा प्लस एज इट इज। अब y2 y3 है, तो y2 की जगह मैंने y3 रखा हो, तो एक्चुअल में हमें ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब चलिए सिर्फ कीमतें रखना है हमें, तो देखिए यहाँ पे x2 हमें मालूम करना है, तो उसे वैसे रहने देंगे। x1 क्या है हमारे पास 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया प्लस एज इट इज। x3 यहाँ पे मेरे पास है -4, तो -4 हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो साइन एक साथ आ गई, दो अलामतें एक साथ आ गई, तो कॉस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये तमाम तर चीजें एज इट इज लिखा हो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4 हमने लिखा है अपॉन में 2। 6 में से 4 बच जाता है तो 2 बचता है, यानी 2 1 2, 2 1 2, ये 2 यहाँ पे 1/1 यानी x2 हमें मिल चुका 1, ठीक है। इसी तरह से y2 की तरफ चलते हैं, y2 हमें मालूम करना है, तो y1 हमारे पास क्या है -2, तो यहाँ कीमतें रख लेते हैं। देखिए y1 मैंने -2 लिखा हो प्लस एज इट इज, y3 माइनस में है इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करके हम लिखेंगे -6, ठीक है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में -2 एज इट इज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 एज इट इज अपॉन 2। -2 -6 कितना हो जाएगा, नफी 2 नफी 6 नफी 8। अब ये 2 से तकसीम पजीर है, 2 एक 2, 2 चौक 8। ये नफी में था इसीलिए नफी 4 हम इस्तेमाल करेंगे। तो y2 भी मिल चुका, y2 हमारे पास -4 है। इस तरह से x2 1 आया और y2 -4 आया, जो कि मुहद्दिदीन है pk। तो यहां लिख लेते हैं 1 एंड -4। अब यहाँ पे हम बता दें नुक्ता P के मुहद्दिदीन 1 और नफी 4 है। चलिए अब हमने यहाँ पे 2 नुकात के मुहद्दिदीन मालूम कर चुके, अब हम R के मुहद्दिदीन मालूम करेंगे। आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमें वे फॉलो करना है। तो R के मुहद्दिदीन मालूम करना है तो हमें Q और B का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये इसका वस्ती नुक्ता है QB का। ठीक है, तो किस बिना पर बताएंगे, एक के बिना पर। देखिए हमने एक में क्या देखा था, QR बराबर है RB के। देखिए QR बराबर है RB के। ये तमाम तर ये जो यहाँ पे कतार दिए हैं ये मुतमासिल है, इसीलिए हम बता रहे QR बराबर है RB के। एक में देखा था तो हम वैसे ही लिखते हैं QR बराबर है RB के, किस बिना पर, एक की बिना पर। ठीक है, ये दोनों इससे बराबर है, इट मींस ये R जो है ये वस्ती नुक्ता है QB का, तो उसे लिख लेते हैं नुक्ता R कता QB का वस्ती नुक्ता है। वस्ती नुक्ता है तो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना होगा। देखिए प्रीवियस नॉलेज की मदद से मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जो आप सीख चुके हैं, जो वे आप फॉलो कर चुके हैं। वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता मोस्टली x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं वो ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रेट से आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको बार बार याद दिला दूं कि इसे आपको सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए जिसके मुहद्दिदीन मालूम करना है उसके लिए हम XY लेते थे, ये बाजू पे X1 Y1 और ये बाजू पे X2 Y2। चलिए अब यहाँ पे वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता हमारे लिए क्या होता था, x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2। बट एक्चुअल में यहाँ पे मुहद्दिदीन कुछ और है। x के लिए हमें x4 इस्तेमाल करना है, तो देखिए मैंने x के लिए x4 इस्तेमाल किया, x1 के लिए x3 इस्तेमाल करें, x1 के लिए x3। तो देखिए x1 की जगह x3 इस्तेमाल किया प्लस एज इट इज। x2 की जगह में x5 इस्तेमाल करना है, x2 की जगह x5 अपॉन 2। ये एक्चुअल हमारा ज़ाब्ता रहेगा, तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ। इसी तरह से y के लिए हमारे पास ज़ाब्ता क्या रहता था, वस्ती नुक्ते के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे जो एक्चुअल मुहद्दिदीन है उसे लिख लेते हैं। देखिए y के लिए हमें y4 इस्तेमाल करना है, तो y के लिए y4 इस्तेमाल किया इज इक्वल टू एज इट इज y1 की जगह y3 इस्तेमाल करना है, y1 की जगह y3 प्लस एज इट इज y2 की जगह y5 इस्तेमाल करना है, y5 हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया अपॉन 2। ये हमारा ज़ाब्ता है, तो इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब सिर्फ कीमतें हमें रखनी है। देखिए x4 मालूम करना था, वो से वैसे रहने दीजिए। x3 हमारे पास क्या है, -4 है, -4 मैंने यहाँ पे लिखा हूँ प्लस एज इट इज। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि x5 मेरे पास -14 है, तो यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल करके -14 लिखेंगे अपॉन 2। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में -4 एज इट इज मैंने लिखा हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -14 अपॉन 2। अब यहाँ पे नफी 4 नफी 14 नफी 18 हो जाएगा, नफी 18 बटे 2, 2 से तकसीम पजीर है, 2 एक 2, 2 नाम 18। ये नफी में था इसीलिए नफी में 9 मिलेगा। इसी तरह मुझे यहाँ पे x4 मिल चुका है, x4 इज इक्वल टू -9। चलिए इसी तरह से हम y4 मालूम करते हैं। तो y4 मालूम करने के लिए हम यहाँ कीमतें रख लेते हैं। y4 एज इट इज लिखा हूँ, y3 कितना है मेरे पास -6 में लिखा हूँ प्लस एज इट इज, और y5 -10 है, कॉस का इस्तेमाल करके -10 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में -6 हमने वैसे लिखा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जमा नफी 10 हमने यहाँ पे लिख दिया बटे 2। नफी 6 नफी 10 नफी 16 हो जाएगा, नफी 16 बटे 2, 2 से तकसीम पजीर है, 2 एक 2, 2 8 16। ये नफी में था इसीलिए नफी 8 मिला। तो y4 भी हमें मिल चुका, y4 इज इक्वल टू -8, जो कि मुहद्दिदीन है R के, तो उसी लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए x4 -9 था, तो यहाँ पे मैंने -9 लिखा और y4 -8 मिला। अब R के मुहद्दिदीन मिल चुके, तो यहाँ लिख लेते हैं नुक्ता R के मुहद्दिदीन -9 और -8 है। और फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम इन 3 नुकात के मुहद्दिदीन हमें मालूम करने के लिए कहा गया था, जो कि कता ए बी को 4 मुतमासिल कतात में तकसीम करते हैं। ये नुकात के मुहद्दिदीन हम मालूम कर चुके, तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं। ए बी को 4 मुतमासिल कतात में तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन 1 -4, एक नफी 4, दूसरा है नफी 4 नफी 6, तीसरा है और नफी 9 नफी 8 है। इस तरह से हम इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 12, ए बी वाले कता ए बी के 5 मुतमासिल कतात में तकसीम करने वाले नुकात मालूम कीजिए। इससे पहले हमने 3 मुतमासिल कतात, 4 मुतमासिल कतात में तकसीम करने वाले देखा। अब यहाँ पे 5 मुतमासिल कतात में तकसीम करने वाले यहाँ पे नुकात देख रहे हैं। तो इन नुकात के हमें मौददीन मालूम करना है। तो जैसे कि यहाँ पे कता ए बी बोला है तो हमने यहाँ पे कता ए बी ले लिया। ए के मौददीन यहाँ पे 20 और 10 दिया है, हमने लिख दिया इसे। और बी के मौददीन 0 और 20 दिया है, यहाँ पे हमने उसे लिख दिया। अब यहाँ पे 5 मुतमासिल कतात बोला है तो हमें दरमियान में 4 नुकात लेना होंगे, तब जाके ये 5 बराबर के हिस्सों में तकसीम करेगा। तो मैं यहाँ पे पहला नुक्ता P ले रहा हूँ, दूसरा नुक्ता Q, तीसरा नुक्ता R और चौथा नुक्ता S। चलिए इसे देख लेते हैं क्या वाकई में यहाँ पे 5 कतात तैयार हो रहे हैं। देखिए AP 1, PQ 2, QR 3, RS 4 और SB 5। इस तरह से यहाँ पे 5 कतात तैयार हो गए। चलिए इनके मौददीन फर्ज कर लेते हैं। A के लिए मैं x1 y1 ले रहा हूँ, P के लिए x2 y2, Q के लिए x3 y3, R के लिए x4 y4, S के लिए x5 y5 और B के लिए x6 y6। ये तमाम तर चीज़ें जो हमने यहाँ पे ली है वो हमें यहाँ पे लिखकर बताना होगा। तो यहाँ हम हल में लिख लेते हैं। फ़र्ज किया कता ए बी को 5 मुतमासिल कतात में तकसीम करने वाले नुकात P, Q, R और S है। यहाँ पे हम ये तमाम तर चीज़ें लिख दें। अब देखिए ये मुतमासिल कतात है, इट मीन्स ये क्या हो गए, सब इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं AP बराबर रहेगा PQ के, PQ बराबर रहेगा QR के और QR बराबर रहेगा RS के और लास्ट में RS बराबर रहेगा SB के। उसे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 मुतमासिल कतात बोला है तो हमने यहाँ पे इसे लिख लिया। इसे नंबर 1 दे देते, इसका इस्तेमाल करेंगे इसलिए इसके नंबर 1 दे देंगे। और यहाँ पे हमने इन नुकात के मौददीन फ़र्ज किया है तो यहाँ लिख लेते हैं इन नुकात के मौददीन फ़र्ज किया। जैसे A के लिए x1 y1 लिया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप। P के लिए x2 y2, Q के लिए x3 y3, R के लिए x4 y4, S के लिए x5 y5 और यहाँ पे लास्ट में B के लिए x6 y6। यहाँ पे हमने नुकात ले लिया। अब देखिए सवाल ये होता है कि हम कौन से नुक्ते का मौदद पहले मालूम करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं दरमियान का नुक्ता तलाश करने की कोशिश करूँ तो अगर Q लेता हूँ तो यहाँ से ये इक्वल फासले पर नहीं है। देखिए Q यहाँ से 2 हिस्से मिल रहे हैं, ये जानिब और ये जानिब 3 हिस्से। अगर R लेता हूँ तो यहाँ ये 3 हिस्से मिलेंगे ये जानिब और यहाँ 2 हिस्से मिलेंगे। तो कोई वस्ती नुक्ता नहीं है तो हिस्से का ज़ाब्ते का हमें इस्तेमाल करना होगा। तो मैं यहाँ पे नुक्ता P के लिए मालूम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे नुक्ता P इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ से 4 हिस्से मिलेंगे और 4 हिस्सों को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 में देखा था। तो मैं पहले नुक्ता P के मौददीन मालूम करता हूँ। तो यहाँ लिख लेता हूँ नुक्ता P के मौददीन मालूम करने के लिए। अब यहाँ पे नुक्ता P के मौददीन हमें मालूम करना है और हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। तो क्या करना होगा, हमें ये बताना होगा कि ये नुक्ता P कता AB को किस निस्बत में तकसीम कर रहा है, सबसे पहले ये बताना होगा। तो यहाँ हम देखिए A से P यानी ये P कि ये जानिब हम इसे M कंसीडर करते हैं और दूसरी जानिब हम इसे N कंसीडर करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे N लिख लिया। यानी AP मेरे लिए वर्क करेगा एज ए M और P भी वर्क करेगा एज ए N। ठीक है, तो यहाँ पे हमें AP की निस्बत PB से मालूम करना होगी। तो मैं लिख लेता हूँ AP बटे PB। अब देखिए यहाँ पे AP एज इट इज लिखेंगे क्योंकि AP यहाँ पे एक हिस्सा है तो उसे हमने यहाँ पे वैसे लिखा। PB में 4 हिस्से तैयार हो रहे, कौन कौन से, PQ, QR, RS और SB। तो हम इनको यहाँ पे प्लस में लिख सकते हैं। देखिए PB किसके बराबर है, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB। यहाँ पे हमने इनकी एडिशन बता दी। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, देखिए ये तमाम तर चीजें किसके बराबर है, AP के। देखिए PQ किसके बराबर है, AP के। QR किसके बराबर है, AP के। RS किसके बराबर है, AP के और SB भी AP के बराबर है। हम AP में क्यों तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर AP है तो नीचे भी AP की सूरत मिलती है तो कैंसिलेशन करने में आसानी होगी। तो इसीलिए हम ये तमाम तर चीज़ों को AP की सूरत में डाल रहे हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे AP बटे PB एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे ऊपर AP और ये तमाम तर को हमने AP के बराबर बताया। PQ को भी AP,
QR को भी AP, RS को भी AP और SB को भी AP। ये देखिए AP में हमने यहाँ पे सभी को चेंज कर दिया। किस बिना पर बता रहे हैं? एक की बिना पर। तो यहाँ लिख ले रीजन में एक की बिना पर। अब देखिए यहाँ पे हम ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख लेते हैं AP बटे PB, और यहाँ पे हम देख पा रहे कि AP ऊपर एक ही मर्तबा है, उसे लिख लेते हैं। और AP कितनी मर्तबा मिल रहा है? डिनोमिनेटर में 4 मरतबा, यानी AP को एडिशन करेंगे 4 मरतबा तो 4 AP मिलेगा। ये AP और ये AP कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं, यानी क्या बचा है? 1। यानी यहाँ पे 1 की निस्बत 4 हमें आंसर मिलता है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम AP की निस्बत PB से बराबर रहेगी 1 की निस्बत 4। और AP क्या था हमारे लिए? M, और PB क्या था? N। तो यहाँ लिख लेते हैं M की निस्बत N बराबर 1 की निस्बत 4। अब यहाँ पे हम बता दें कि नुक्ता P कता AB को 1 की निस्बत 4 में तकसीम करा है। तो यहाँ लिख लेते हैं नुक्ता P कता AB को 1 की निस्बत 4 में तकसीम करता है। चलिए यहाँ पे हमने इस किस निस्बत में तकसीम करता है वो मालूम कर चुके, और यहाँ पे हम हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करें। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर। हिस्से के ज़ाब्ते में हम यहाँ पे पहले P के लिए जिसके मुहद्दिदीन मालूम करना होते हैं उसके लिए हम XY लेते थे, और हम A और B की मदद से P मालूम कर रहे हैं। तो ये जानिब A है तो इसे हम X1 Y1 ले लेते हैं और इसे X2 Y2 ले लेते हैं। याद रखें ये जो रेड कलर के मुहद्दिदीन मैंने अभी लिखा हो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज़ किए गए हैं। एक्चुअल में मुहद्दिदीन हमारे ब्लू कलर वाले हैं, ठीक है। तो X के लिए हिस्से का ज़ाब्ता क्या होता था? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हमें ये ज़ाब्ता चेंज करना होगा। देखिए x की जगह हमें x2 रखना है, तो देखिए मैंने x की जगह x2 रखा हूँ। फिर यहाँ पे m वैसे ही रहने देंगे और n भी वैसे ही रहने देंगे। तो m एज इट इज रखो। x2 क्या है मेरे लिए? x6। तो यहाँ पे देखिए x2 की जगह x6 लिखो, प्लस n एज इट इज रहने देना है। x1 हमारे लिए x1 ही रहेगा, अपॉन m प्लस n वो वैसे ही रहने देंगे। अब ये ज़ाब्ते को हम इस्तेमाल करेंगे, तो मैं यहाँ पे ये ज़ाब्ता लिख लेता हूँ। अब इसके यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। चूंकि यहाँ पे x2 हमें नहीं दिया है तो मैं x2 एज इट इज लिख लेता हूँ, और m और n ये मालूम कर चुके। m के लिए हमें 1 इस्तेमाल करना है, n के लिए 4 इस्तेमाल करना है। तो देखिए मैंने m की प्लेस पे 1 इस्तेमाल किया हो। x6 कितना है यहाँ पे? 0, तो यहाँ पे 0 लिखो। बीच में मल्टीप्लीकेशन रहेगा, ज़र्ब रहेगा, तो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस एज इट इज लिखेंगे। n की जगह पे हमें 4 इस्तेमाल करना है, तो 4 लिखे हमने यहाँ पे। x1 कितना है? 20, यहाँ पे 20 लिख दिए। अपॉन में m प्लस n यानी 1 जमा 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए ज़र्ब दे देते हैं। तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, जमा एज इट इज, और 20 को 4 से ज़र्ब देते तो 80 मिलता है, बट्टे में 1 जमा 4 5। अब यहाँ पे हम 80 और 0 को प्लस करते हैं तो 80 ही मिलेगा, यानी 80 बटे 5, 5 से तकसीम पजीर है, 5 1 5। 5 के टेबल में 8 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा आता है 5 1 5। तो हम यहाँ पे 5 1 5 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से 5 जा चुका, 8 में से कितना बचेगा? 3, तो 3 को यहाँ लिख लेते हैं, तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 5 के पहाड़े में 30 आता है, 5 छंग 30, तो यहाँ पे 16 आंसर मिलता है, यानी x2 हमें मिल चुका। x2 इज इक्वल टू 16। अब इसी तरह से y2 मालूम करते हैं। देखिए x2 हमें मिल चुका, अब y2 मालूम करेंगे। अब y2 मालूम करना है, तो यहाँ पे हमने जैसा नॉर्मली फर्ज किया था, इसके लिए xy, इसके लिए x1 y1 और इसके लिए x2 y2। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ y के लिए इससे का ज़ाब्ता क्या होता था? y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बट एक्चुअल में y2 रखना है हमें, तो देखिए मैंने y की जगह y2 लिखा हूँ। फिर m की जगह हमें m ही रहने देना है। y2 एक्चुअल में क्या है? y6, तो देखिए y2 की जगह मैंने y6 लिखा हो। प्लस एज इट इज n भी एज इट इज रखना है। y1 क्या हमारे लिए? y1 ही है, अपॉन m प्लस n। ये ज़ाब्ते को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो देखिए हमारे पास y2 मालूम करना है, मैंने वैसे ही नहीं दिया। m जैसे कि आप जानते हैं कि m हमें 1 इस्तेमाल करना है, 1 हिस्सा है इसीलिए 1 इस्तेमाल करेंगे। y6 कितना है? 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है कि आपस में ज़र्ब कर रहे हैं। जमा n के लिए हमें 4 इस्तेमाल करना है, यहाँ से यहाँ तक देखिए 4 हिस्से हैं, 4 कताते 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा और मालूम भी कर चुके हम। y1 क्या है? y1 10 है, तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा अपॉन m प्लस n यानी 1 जमा 4। चलिए ज़र्ब दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 20 को 1 से ज़र्ब देंगे तो 20 1 20 जमा एज इट इज़, और 10 को 4 से ज़र्ब देंगे तो 10 चौक 40, यहाँ पे हमें आंसर मिलता है। और यहाँ पे ये दोनों की जमा करते हैं तो 5,
अब ये दोनों की एडिशन करेंगे तो 40 जमा 20 यहाँ पे 60 मिलता है। ये 5 से तकसीम पजीर है, 5 छेका 5, 5 छेका 5। अब यहाँ पे देखिए 5 जा चुका, 5 छेका 5 में, यानी 5 जा चुका, 1 बचेगा तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो ये हो गया 10। और यहाँ पे 5 से तकसीम पजीर है, 5 दूनी 10। इस तरह से मुझे y2 भी मिल गया, y2 मिला 12। तो यहाँ पे हमें x2 मिला था, यहाँ पे 16, तो हमने x2 16 लिखा और y2 12। इस तरह से p के हमें मौजूदीन मिल चुके, तो यहाँ लिख लेते हैं नुक्ता p के मौजूदीन 16 और 12 हैं। चलिए p कंप्लीट कर चुके। अब यहाँ पे हमें QRS ये 3 नुकात के मौजूदीन मालूम करना है। तो सबसे पहले कौन सा नुक्ते के हम मौजूदीन मालूम करेंगे? तो देखिए हम यहाँ देख पा रहे कि जो नुक्ता R है वो P से 2 फासले पर है, यहाँ 2 कतात का फासला है। इसी तरह से यहाँ B से भी 2 कतात के फासले पर है, यानी ये इसका क्या हुआ? वस्ती नुक्ता हुआ। किसका? कता PB का। तो ये हमें यहाँ पे बताना होगा। तो जैसे हमने एक में देखा था, ये चारों कतात यहाँ पे ये 5 कतात इक्वल है। एक में देखा था AP, PQ, QR, RS और SB। देखिए PQ, QR ये इक्वल है और यहाँ पे RS और SB भी इक्वल है, यानी ये दोनों की जमा के इक्वल हो सकती है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं PQ जमा QR बराबर रहेगा RS जमा SB के। ठीक है, इसे किस बिना पर बता रहे? एक के बिना पर, क्योंकि ये चारों कतात इक्वल थे, तो किसी 2 कतात की जमा दूसरे 2 कतात की जमा के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमने PQ जमा QR बराबर लिए RS जमा SB के। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए PQ जमा QR क्या मिलेगा? PR, राइट। PQ जमा QR किसके बराबर है? PR के। इसी तरह से RS जमा SB किसके बराबर है? RB के। तो यहाँ पे हमने RB लिखा। अब यहाँ RR आ रहा है, यानी PR इक्वल है RB के। तो इसका मतलब है कि ये जो नुक्ता R है कता PB का वस्ती नुक्ता हुआ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नुक्ता R कता PB का वस्ती नुक्ता है। अब वस्ती नुक्ता हमने जाहिर कर दिया। अब सिंपली हमें क्या करना है? वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। पहले मैं आपको यहाँ समझा दूँ, जो नुक्ते के हमें मौजूदीन मालूम करना था उसके लिए हम XY लेते हैं, और किसकी मदद से मालूम कर रहे हैं? P और B की मदद से। तो इसे X1 Y1, इसे X2 Y2। याद रखें, मैं एक बार और रिपीट कर दूं, ये सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल किए गए। एक्चुअल में हमें ये ब्लू कलर के मौजूदीन इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पे वस्ती नुक्ता X के लिए क्या बनता था? X = X1 + X2/2। अब ये ज़ाब्ता चेंज होगा। एक्चुअल में हमें X नहीं X4 इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने X की जगह X4 लिखा हूँ। X1 क्या है मेरे लिए? X2 है। तो देखिए X1 की जगह X2, और X2 क्या है एक्चुअल में? X6 है। तो यहाँ पे X2 की जगह X6 लिखा हो /2। अब ये ज़ाब्ते का हमें इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से Y के लिए इस्तेमाल करते हैं। Y का ज़ाब्ता क्या होता है वस्ती नुक्ते का? Y1 + Y2/2। तो देखिए Y हमें एक्चुअल में Y4 इस्तेमाल करना है। तो देखिए Y की जगह मैंने Y4 लिखा हूँ, एज इट इज़ Y1 Y2 रहेगा, तो Y1 की जगह Y2 प्लस एज इट इज़, और Y2 Y6 रहेगा, तो Y2 की जगह Y6/2। ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ सिंपली हमें सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करना है। X4 नहीं पता है, उसे वैसे ही लिख देते हैं। X2 पता है, X2 हमारे पास कितना है? 16। तो यहाँ पे X2 की जगह 16 लिखो, प्लस एज इट इज़ S6 हमारे पास कितना है? 0। तो यहाँ X6 हमने 0 लिख दिया /2। 16 जमा 0 16 ही मिलेगा। 16/2, 2 से तकसीम ब 0, 2 1 2, 2 8 16। यहाँ पे हमें X4 मिल गया। X4 = 8। चलिए इसी तरह से Y4 मालूम करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कीमतें रखना है। Y2 12 है और Y6 20 है। तो यहाँ पे 12 + 20 12 जमा 20 /2। अब ये दोनों की जमा करेंगे तो 32 मिलेगा। 20 जमा 12 32, ये 2 से तकसीम ब 0 है, 2 1 2। और यहाँ सिंपली हम बता सकते हैं कि 2 को अगर 32 से तकसीम करते हैं यानी उसका आधा, तो कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पे 16 मिलता है। Y4 भी मिल चुका, यहाँ पे 16 हमने लिख दिया। X4 8 है और Y4 16 है। उसके मौजूदीन यहाँ पे लिख लेते हैं और बता भी दे कि नुक्ता R के मौजूदीन 8 और 16 है। तो यहाँ लिख लेते हैं नुक्ता R के मौजूदीन 8 और 16 है। चलिए यहाँ पे R भी मिल चुका। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये नुक्ता Q, नुक्ता Q PR का क्या है? वस्ती नुक्ता है, दरमियान का नुक्ता है ना, सेम फासले पर। तो यहाँ सिंपली एक में हमने देखा था, देखिए PQ बराबर है QR के। देखिए यहाँ पे देख पा रहे PQ बराबर है QR के, है ना। तो इसका मतलब है
कि हम ऐसा लिख सकते हैं पी क्यू बराबर है क्यू आर के, किसकी बिना पर, एक की बिना पर बता रहे, तो इसीलिए नुक्ता क्यू, ये जो नुक्ता क्यू है वो पी आर का वस्ती नुक्ता हुआ। तो यहाँ लिख लेते हैं नुक्ता क्यू कता पी आर का वस्ती नुक्ता है। वस्ती नुक्ता है तो यहाँ पे वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता हमें इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए x3 मालूम करना है और किसकी मदद से, p और r, ये दो नुकात की मदद से हम q मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे x3 मालूम करना है तो इसका x वाली जो रुकन है वो हम और ये वाली x वाली रुकनों को दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करते हैं। तो x3 इजिकल टू क्या मिलेगा, देखिए x2 प्लस x4 अपॉन 2। इसी तरह से y के लिए क्या मिलेगा, y3 अगर हमें मालूम करना है तो y2 प्लस y4 अपॉन 2। ठीक है, अब यही ज़ाब्ते में हम सिंपली क्या करना है, हमें कीमतें रखना है x3 के लिए। अब देखिए x2 क्या है 16 और x4 कितना है 8, तो यहाँ लिख लेते हैं 16 जमा 8 बटे 2। अब यहाँ पे दोनों की जमा करते हैं तो 24 मिलता है, ये 2 से तकसीम पजीर है, 2 एका 2, 2 एका 2 और 4 भी तकसीम पजीर है, 2 दूनी 4। इस तरह से यहाँ पे हमें x3 मिलता है, x3 बराबर 12। अब चलिए y3 की तरफ चलते हैं। तो y2 कितना है, y2 12 है और y4 16 है, यानी 12 जमा 16 बटे 2। ये दोनों की जमा करते हैं तो 28 मिलता है, 2 से तकसीम पजीर है, 2 एका 2, 2 एका 2 और 2 चौक 8, यानी 14 में आंसर मिलता है y3 14 यहाँ पे मिल गया। इसी तरह से x3 और y3 मिल चुके, तो यहाँ लिख लेते हैं 12, 14, ये q के मौजूदीन है। तो यहाँ भी लिख ले नुक्ता q के मौजूदीन 12 और 14 है। चलिए अब सिंपली यहाँ पे s बचा है, तो s मालूम करना है तो पहले हमें ये बताना होगा कि ये नुक्ता s RB का वस्ती नुक्ता है और दिख भी रहा है यहाँ पे किस बिना पर, देखिए एक में हमने देखा था RS और SB इक्वल है, RS और SB इक्वल है, इसका मतलब है कि ये S वस्ती नुक्ता है RB का। तो यहाँ लिख लें RS बराबर है SB के, एक की बिना पर लिख लें और यहाँ बता भी दे नुक्ता S कता RB का वस्ती नुक्ता है। वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे x5 मालूम करना है तो x5 लिख लेते हैं किसकी मदद से, x4 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, इसी तरह से y के लिए क्या करेंगे, y5 लिखेंगे यहाँ पे और किसकी मदद से, y4 प्लस y6 अपॉन 2। ये दोनों की मदद से मालूम करें तो इनके मौजूदीन हम इस्तेमाल करेंगे। कीमतें रख लेते हैं, देखिए x4 कितना है 8 और x6 कितना है 0, 8 प्लस 0 अपॉन 2। अब यहाँ पे 8 जमा 0 अगर करते हैं तो यहाँ पे 8 ही मिलेगा, 8 बटे 2, 2 से तकसीम पजीर है, 2 एका 2, 2 चौक 8। इस तरह से x5 मिल चुका, कितना मिला x5 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब देखिए हमें y5 मालूम करना है तो यहाँ पे y4 प्लस y6, y4 की जगह में 16 इस्तेमाल करना है और y6 की जगह 20 इस्तेमाल करना है। तो 16 प्लस 20 अपॉन 2, 16 जमा 20 बटे 2, दोनों को जमा करने पर 36 मिलता है, 2 से तकसीम पजीर है, 2 एका 2, 2 एका 2। अब देखिए यहाँ पे 2 जा चुका, 2 एका 2, 2 जा चुका तो 1 बचेगा, ये 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16। इस तरह से 18 मिलता है y5, उसे यहाँ पे हम लिख दें। और साथ ही साथ x5 4 मिला था, y5 18 मिला था, तो यहाँ पे हम लिख ले 4 और 18। s के भी नुक्ता s के भी मौजूदीन मालूम कर चुके, तो यहाँ लिख ले नुक्ता s के मौजूदीन और 18 है। अब सभी के मौजूदीन हम मालूम कर चुके जो कि कता AB को 5 मुतमासिल कतात में तकसीम करें। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेते हैं, कता AB को 5 मुतमासिल कतात में तकसीम करने वाले नुकात के मौजूदीन। अब देखिए कौन से मौजूदीन लिखना है जो हमें मालूम करने थे, कौन सा, पहला P था उसके लिए 16 और 12, 16 और 12 लिख दिए। फिर Q के मौजूदीन 12 और 14, उसे लिख देंगे 12 और 14। फिर R के मौजूदीन 8 और 16, 8 और 16 और लास्ट में बचा है S के मौजूदीन 4 और 18, तो उसे लिख लेते 4 और 18 है। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे, बहुत आसान था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।